सन 2000 में इनके चाचा हिस्ट्री शीटर हैं, उन पे 17 मुकदमे हैं। सन 2000 में इनके चाचा हिस्ट्री शीटर हैं, उन पे 17 मुकदमे हैं, 17। एंड दीज आर नॉट पुट बाय अस। मैं जब पैदा हुई हूँ उसके पहले से मुकदमे चल रहे हैं, तो इसके पहले कि लोग इसमें भी कुछ सोचे। 17 मुकदमे। सन 2000 में वो मेरे चाचा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का उनके ऊपर केस चला है, वो इस वक्त तिहाड़ में बंद है, जो इनके चाचा है। तो आज की इनकी दुश्मनी नहीं है हमसे, इनकी दुश्मनी हमसे पुरानी है। आईआईटी जय श्री राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। साथ रहिए, साथ दीजिए और सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए सदस्य बन के। और जो हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं उनका हृदय से आभार, अभिनंदन। ये अभी जो आप सुन रहे थे ये बच्ची कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी है। अब कुलदीप सिंह सेंगर वर्तमान में तो वो नेशनल रेप डिस्कशन का हीरो, नायक, पोस्टर हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर जानवर, राक्षस, जो भी हो। तो ये पॉलिटिकल जो एक सिनेरियो है उसमें कुलदीप सिंह सेंगर को जो रेपिस्ट माना गया है और उसको लेकर जो हंगामा मचा हुआ है, दूसरी तरफ लोग अंधे गूंगे बहरे हो गए क्या? बेटियां जो रेप पीड़िता हैं, जिनके की पिता की हत्या हो गई और भी बहुत सारी चीजें हो गई और वो 8 सालों से जेल में है, फिर भी हाई कोर्ट ने बोला जब तक ट्रायल चलेगा तब तक के लिए उनका जो पनिशमेंट है उसको खत्म किया है और जमानत दी है, लेकिन वो जेल में दूसरे केसों में। तो हंगामा मच गया। ऐसा है कि कुलदीप सिंह सेंगर का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पक्ष है, वो देखना बहुत जरूरी है। नहीं देखेंगे तो ऐसे ही एक निर्भया कांड हुआ था, तो कुछ राक्षसों ने, हैवानों ने जो बलात्कार की थी, अमानवीय घटना की थी, पूरा देश सड़कों पे आया था। तो कानून बनना चाहिए था, जो भी हैवान है उनको सजा मिले, उनका इनकाउंटर हो, उनको फांसी मिले। तो मेन एट लार्ज के लिए कानून बना दिया कि जो पुरुष है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल क्रिमिनल है। पोक्सो बना दिया कि बस तुम जुबान से बोलो कि उसने मेरा रेप किया, रेप दूर की बात है, वो मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया, कुछ भी, मतलब तो वो अपराधी है। और जो सेंट्स हैं हमारे राष्ट्र के, भी पोक्सो में अंदर हैं, कुछ पॉलिटिकल फिगर भी हैं और ये लोग भी हैं। तो दे आर द लॉज, वो प्रूफ कानून है कि यू नीड नॉट टू गिव एनी प्रूफ। तो फिर हो जाता है कि भैया लड़की 18 साल की थी, नहीं थी, व्हाटएवर। तो ये मैं अभी आया हूं और सिर्फ विजुअल्स लेके आया हूं, जितना बड़ा हो जाइए आप देखिए, सुनिए, समझिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वन साइडेड अगर है कोई तो मत देखिए, अगर पूरा एक रियलिटी देखनी है तो देखिए। अब ये सेंगर, वो कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी कह रही हैं कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से दोनों परिवारों में दुश्मनी है, राइवलरी है। 2000 में उसके चाचा हिस्ट्री सीटर थे और वो गायब भी हो गए थे। फिर अचानक से आए करीब 1.5 दशक के बाद, कोई लड़नी थी, कोई प्रधानी उर्धानी, तो प्रधानी इनके पिता, इनके परिवार के लोग भी लड़ते थे, पॉलिटिकल फैमिली है। तो ये पुरानी दुश्मनी है। फिर एक और इनका एक अगला बाइट है, वो थोड़ा सा सुन लेते हैं और दूसरे विजुअल्स पे जाते हैं। अगली बाइट ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर पे जो आरोप था कि उसने एक्सीडेंट करा करके इन लोगों को मारने की कोशिश की थी। एक कार था जिसमें कि पीड़िता की माँ थी, पीड़िता थी और भी 2 औरतें थी और उनका एडवोकेट भी था, कोई प्राचा, महमूद प्राचा है नाम उसका। तो वो भी अपने आप में बड़ा ही नोटोरियस है, दूसरे एंगल से बड़ा ही फेमस है दूसरे एंगल से। तो वो इनका वकील कैसे हो गया वो भी बात है, उतनी लंबा वीडियो तो नहीं बनाएंगे हम, लेकिन वो भी था। तो वो नेचुरल एक्सीडेंट था, वो लोगों ने माना, किसने, एजेंसीज ने, और उस केस से ये खारिज हो चुके, बरी हो चुके हैं कुलदीप सिंह सेंगर। अब सुन लेते हैं इनका एक बाइट, फिर आते हैं कुछ और वीडियो पे। नहीं है हमसे, इनकी दुश्मनी हमसे पुरानी है। आईआईटी दिल्ली, सीबीआई,
एनएचआरसी सारी की एक्सपर्ट टीम बनाई गई थी इसमें, सबने पाया कि वो नेचुरल एक्सीडेंट था। मेरे फादर उस केस से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए आपको कोई मीडिया चैनल नहीं बताएगा कि मेरे पिता उस केस से डिस्चार्ज हो गए थे। तो डिस्चार्ज हो गए थे, उस केस में वो जेल में नहीं है। चाचा की बात करिए ना, चाचा की बात की है तो एक मैंने लाइव किया था, तो ये टेलीफोन कॉल है जो लोगों ने निकाले हैं, और ये उधर अपील में भी गई थी, और ये एज ए प्रूफ एविडेंस भी कोर्ट में जमा हुआ, शायद कोर्ट ने से माना नहीं, वॉट। तो चाचा हैं इसके, वो कहते हैं मैं महेश सिंह हूँ। मैं बीच में थोड़ा रोक के सुनाऊंगा, सुन लीजिए ये है क्या। जिस चाचा के बारे में कुलदीप सिंह सेंगर की ये बेटी, शायद ये दूसरी बेटी है, पहली बेटी का शायद विवाह भी हुआ है, मैं सुनिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी करवा लो तब रिपोर्ट लो आके। क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी क्या अभी? नहीं अभी नहीं लिखी, अभी टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है? तुम तो कह रहे हो टाइप कर। ये पीड़िता और ये जो पुरुष आवाज है वो महेश सिंह हैं, जो अंत में नाम बोलते भी हैं अपना। उनके बीच की बात हो रही है। ये लोग गए हुए हैं घटना के 2 महीने बाद रिपोर्ट लिखवाने के लिए, इन लोगों का मेडिकल होना है। सुन लीजिए, अब शुरू से सुन लीजिए। हेलो, हाँ, वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी करवा लो तब रिपोर्ट लो आके। क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी क्या अभी? नहीं अभी नहीं लिखी, अभी टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है? तुम तो कह रहे हो टाइप कर रही कंप्यूटर में। हाँ कंप्यूटर में टाइप ही कर रहे हैं, उसी में टाइम लग रहा है। हाँ तो पहले FIR करा लो, जब गाड़ी मंगा रखी, चाचा मेरे गाड़ी भेज रहे हैं, तब तक FIR लिखो आप। गाड़ी तो नहीं मंगा ली नहीं। कौन? हाँ किसने गाड़ी मंगाया है? टेम्पो आई है। टेम्पू ने, कहते टेम्पू वम्पू से नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ी आ जाएगी खुद की। उतर जाओ, गाड़ी हमारी खुद की आ रही है, हमारी गाड़ी खुद की आ रही है। उतर जाओ उतर जाओ। और भी कुछ लोग हैं, इसका मतलब एक तो इनकी माँ है जो बोलेगा, और भी शायद कुछ लड़कियां हैं। टेम्पो से नहीं जाएंगी, गाड़ी खुद की आ रही है, उतर जाओ। ठीक है। हेलो, हाँ कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों चाहे उनके हों, हाँ किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ यही हाँ बयान, एक ही बयान देने हैं सारे लोगों को। चलिए अब ज्यादा लंबा नहीं सुनते। ये है, मार्केट में है, और मार्केट में है, लोगों के पास है, लोग सुन रहे हैं। तो मेरा अभी काम वन साइडेड जो कुछ है लोगों के पास, वो भ्रम को भी हटाना है। दीज आर द थिंग्स। आप देखिए, सुनिए, समझिए, और जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। पुरुष है इसलिए अपराधी है, ये तो नहीं होना चाहिए। और अगर पोक्सो, हाँ, वीडियो हम ज्यादा नहीं बोलते। अभी ये लोग, एक एनजीओ है पुरुष आयोग का, राष्ट्रीय पुरुष आयोग एनजीओ है, उसकी बरखा तेरहान है, वो उसकी चेयरपर्सन है, मतलब वो चलाती हैं। तो वो भी कुछ बोल रही हैं, और वो चली गई थी वहां। वो वीडियो है कि नहीं मेरे पास, मैं ये देखता हूँ, ये देखिए क्या है। जंतर मंतर गई थी। हाल में ही मैंने बहुत सारे टीवी डिस्कशंस किए थे, और वहां पर भी एक ही राय रखी थी, और वही राय जंतर मंतर पे रखी, जहां की बहुत बड़ा एक झुंड आया और मुझे सवाल पूछने लगा। मैंने कहा अगर आप स्वतंत्र हो तो मैं भी स्वतंत्र हूं, मेरे पास भी कुछ सवाल हैं कि क्या आपको जुडिशरी पर विश्वास नहीं है? हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका पर मुझको पूरा विश्वास है, और हमारी न्यायपालिका दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दी है तो हमें इस ऑर्डर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और लाखों ऑर्डर्स आते हैं, क्या उनपे सियासत होती है? रेप पर पॉलिटिक्स करना बंद करो, रेप राजनीति बंद होनी चाहिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है, क्या अगर जो भी पीड़िता है, जिसका भी रेप हुआ है, उसको क्या जंतर मंतर पे न्याय मिलेगा? कतई नहीं।
तो जब जंतर मंतर पे न्याय ही नहीं मिलेगा तो यहाँ फोटो ऑप करने की और जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, विक्टिम की परेडिंग करवाई जा रही है, फोटो ऑप हो रहा है, तो ये इतना इतना सेंसेशनल मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है और इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सियासत की कोई जगह नहीं है। कुलदीप सेंगर जो है वो कहीं पे भी कोर्ट ने उन्हें एक्विट नहीं किया है। कुलदीप सेंगर के ऊपर जो केसेस हैं वो अभी बरकरार हैं, वो केसेस चल रहे हैं, कोर्ट ने उन्हें कहीं पे भी एक्विट नहीं किया। फिर भी इतना बवाल क्यों? विक्टिम जो है वहां पर और तमाम जगहों पे कह रही है जज बिका हुआ है, 50 करोड़ 500 करोड़, अलग अलग जगह पे अलग अलग बात रख रही है, इसने खा ली है जज ने। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? आपको न्यायालय पे विश्वास नहीं है? ये सारी बातें हो रही हैं। ये तो ये बरखा तिरहान वहां चली गई थी जहाँ कोई वो वुमेन वो दूसरी महिला जो है बहुत लड़ रही है इन लोगों के लिए, वहां खुल के इनकलाब जिंदाबाद किया, शर्म करो भी बात हुआ। ये किसी का साथ देना और किसी का साथ नहीं देना बिल्कुल ही गलत है। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, नेशनल रेज होना चाहिए। और ये बलात्कार जैसी चीज को कानून बना करके, पोक्सो बना करके या फिर ऐसा करके कि आप जस्ट आप कहेंगे और उसको सजा मिलेगी, तो ये लोग लड़ रहे हैं कि देयर मस्ट बी ए पुरुष आयोग हो, बात हो, बाइज्ड कानून न हो, जो छूट जाते हैं कि तो जो गलत जो झूठा मुकदमा किए हैं उनको भी सजा मिले, व्हाटएवर चल रहा है। फिलहाल बात इतनी सी है कि इसमें दम कितना है। ये सेंगर आया कैसे? ये सेंगर का नाम जो है आप देख बताते, मैं एक सुनाता हूं। ये पीड़िता के पिता जब थे, है ना, तब का बाइट है जब ये कहा कि पहले पीड़िता के पिता को सुनते हैं और वी कैन अंडरस्टैंड कि पीड़िता के पिता कह रहे हैं कि क्या हुआ, कौन से लोग थे। सेंगर का नाम कहीं नहीं है। इसका मतलब इसका नाम बाद में आया, कैसे आया, क्यों आया, ये भी एक मुद्दा है। कुछ लड़के हैं और 2 औरतें हैं, एक लड़की है एक औरत है। वो लोग मेरी लड़की को बहला फुसला करके यहाँ से ले गए और जो है गांव के हैं, 2 लड़के हैं, एक औरत है, इनकी बेटी को बहला फुसला के ले गए। ये चीज मैंने दोबारा इसीलिए बोली कि आप देखिए सेंगर का नाम कहीं नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं, है ना। ये 17 जुलाई की ये जुलाई की घटना है 2017 की। और जब वो एफआईआर लिखी गई उसमें भी सेंगर का नाम नहीं। जब लड़की का 164 में मजिस्ट्रेट के सामने होता है बयान, उसमें भी नाम नहीं। फिर चार्जशीट में सेंगर का नाम आ गया था और फिर 4 जून पहले 15 दिन पहले का भी आया था कि उसने ऐसा किया था। खैर ये सुनिए। मामला गांव का है। गांव के कुछ लड़के हैं और 2 औरतें हैं, एक लड़की है एक औरत है। वो लोग मेरी लड़की को बहला फुसला करके यहाँ से ले गए और जो है औरैया में उसको बेचा किसी यादव के यहाँ। तो किसी तरीके से, चूंकि हम काम धंधे वाले वादी में हैं, तो किसी तरीके से पता करके अपनी लड़की खोज के लाए। लेकिन अब देखिए, लड़की गई 2 लड़कों के साथ, या जो भी था, वो एक औरत भी थी, उसको फिर बेचा भी। ये वो धाराएं सब लगती चली जाती हैं सब बोलने से। और बेचा भी, इनको पता भी चल गया, ये जाकर की बेटी को ले भी आए। क्या हो रहा है? 60,000 रुपए में बेचा था इन लोगों ने, जैसा लड़की ने बयान दिया था। मुलजिम भी थे, उनको पुलिस ने छोड़ दिया जो है पैसे वैसे लेकर के। बाकी ये है, इनकी भी लड़की 3 महीने से गायब है। एक और लोग हैं, उनकी भी लड़की गायब है। एक और लोग हैं, उनकी भी लड़की गायब है, जिसको पुलिस कभी तलाश नहीं रही है। 3 मतलब आप जस्ट देख लीजिए, क्योंकि ये योगी बाबा की पुलिस थी उस समय, आ गए थे योगी बाबा शासन में, है ना। और ये भी नया बीजेपी में आया था सेंगर। और ये लोग जो पहले से सुनाता आ रहा हूँ, परिवार में दुश्मनी है, खानदानी। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि उसने बेटी का इस्तेमाल किया। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ मुद्दा है, मामला है, आपके सामने है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और सुन लेते हैं। हाँ, महीने के अंदर ही सारी लड़कियां गायब हैं और ये लड़कियां यहाँ से गांव से ले जाके बेची जा रही बाहर। क्योंकि मेरा एक प्रमाण है कि मेरी लड़की बरामद हुई। हाँ, मेरी लड़की ने बयान दिया है कि मेरे को यहाँ से ले जाकर के यहाँ के साथ गलत काम किया, फिर जहाँ पे ले गए वहाँ पे तीसरी जगह गलत काम किया, फिर औरैया में भी गलत काम किया जहाँ से बरामद हुई। हाँ, तो हर जगह गलत काम किया। वो लोग कहाँ हैं भाई? वो लोग कहाँ हैं? वेयर दे आर? ओनली सेंगर इज इन पिक्चर। ऐसा होता है क्या?
कार में ड्राइवर कहाँ है जिसने बलात्कार किया, वो लड़का है वो कहाँ है, वो स्त्री कहाँ है वो कहाँ है, औरैया में जिसको बेचा कोई नरेश यादव बोल रहा है वो कहाँ है, कहाँ ये लोग? कानून व्यवस्था क्या है हम लोग को जानना सुनना समझना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डिटेल। मैंने मर्द जो है, मर्द पार्टी, मर्द मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल के ना कपिल मोहन थे, उनसे मैंने बात करी थी तो मेरा दिल भरा नहीं था, क्योंकि उतनी बातें वो जवाब दे रहे थे जितना मैं कर रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के सामने एक पूरा का पूरा रख देना चाहिए। चैनल पे रहेगा, लोग देखेंगे और कोई बात नहीं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए। हाँ, अब देखिए जब ये हो गया तो कुलदीप सेंगर जब अरेस्ट नहीं हुआ था तब की बात है, उनको सुनाना कोई जरूरी नहीं है। उससे पहले ये बरखा तिरहान जो रिएक्ट करी थी जंतर मंतर पे, वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो उसके सामने रिएक्ट करी थी, उसके सामने चिल्लाई थी, जो कि टूल किट के तहत पूरे मामले को, भारत को रेप कंट्री बनाने वाले लोग हैं ये लोग। साइड सपोर्ट कुलदीप सेंगर का जो है पोस्टर लेकर आई है। बंद करो, 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 रेप पर राजनीति बंद करो, राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। नाम क्या है? बरखात रेहन प्रेसिडेंट पुरुष आयोग एनजीओ, बरखात रेहन प्रेसिडेंट पुरुष आयोग एनजीओ, रेप पर राजनीति बंद करो। कुलदीप सेंगर को जो न्यायालय ने फैसला सुनाया उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? अतुल सुभाष जो इस देश में मर गया था, बेंगलुरु का आईटी इंजीनियर, 20 दिन बाद लड़की को बेल मिल गई, तब हमने कहा सिस्टम का फेलियर है, या क्यों लड़की को बेल मिल गई? अभी ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा? क्योंकि रेप पर राजनीति की जाती है। बरखा जी अकेले आई हैं, आपके और भी समर्थक हैं? मेरे समर्थक बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे समर्थक हैं यहाँ पर। ये भी बात है क्या कि इसको आप इंटरनेशनल मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो आदमी पकड़ा गया, वो आदमी जेल में है, वो आदमी मुकदमा लड़ रहा है, वो आदमी कोर्ट में है, वो कोर्ट ने फिर डिसीजन दिया है। ये भी बात भूलने की नहीं है कि पीड़िता की मां को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़वाया और उनकी मां प्रियंका गांधी खुद पीड़िता की मां के लिए चुनाव कैंपेन करने के लिए गई, और ये और बात है कि उन्हें सिर्फ 1554 वोट ऐसे कुछ मिले थे, तो लोगों ने तो साथ दिया नहीं, उनका लोगों ने साथ दिया नहीं। तो वो भी बात है कि इतना बड़ा कांड होगा और पीपल आर मैड, सिर्फ पॉलिटिकली ही हवा फायर हो रहा है, तो पॉलिटिकली जब लोग चिल्लाएंगे तो न्यूज मीडिया को तो मसाला मिलता है। न्यूज मीडिया को जब मसाला मिलेगा तो वो मैं एक एक करके दिखा रहा हूं कि ये भी एक अपील कर रही, जो शुरुआत में मैंने सुनाया था सेंगर की बेटी का, उसका एक और छोटा सा बाइट मैंने काट के रखा हुआ है, एएनआई का है, देख लेते हैं। है कि मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे फादर को फांसी दो। लेकिन अगर वो सबूत नहीं है तो हमें पूरा हक है कि हमारे भी सबूत सुने जाएं। इन्होंने समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं दोपहर के 2 नहीं बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर इन्होंने चेंज किया, कहा नहीं ये नहीं हो रहा था, शाम के 8:30 बज रहे थे। जब सीबीआई ने मेरे फादर की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके नाव ऑफिस की पाई। ऐसा इसीलिए हुआ था कि बच्ची को पता चल गया था, लोगों ने कहा था कि नहीं 2 बजे तो वहां था, है ना, 4 बजे तो वहां था, 8 बजे वो घर आ गया था। तो ऐसा कुछ था बात, क्योंकि उन्होंने तो बदले हैं। प्लस ये पोक्सो की बात है, प्लस जो इंटरनल, एक और बात तो चलते चलते कर दूं अगले वीडियो पे जाने से पहले, पीड़िता ने एफआईआर लिखवाई थी अपनी मां के खिलाफ, अपने चाचा के खिलाफ। कब? जब ये चीज हाइप हो गया केस मुकदमा, और इनको 25 लाख रुपए सरकार से, 2.5 करोड़ रुपए एनजीओ से, राहुल गांधी से मैनेज किए थे, 3 करोड़ रुपए करीब मिले थे, सरकारी आवास मिला था, तो जेल में था इनका चाचा, और ये तभी बंदर बांट कर लिया था पैसों का। ये खुद विवाह
शादी कर ली थी, प्रेग्नेंट थी, तो फिर इसने केस मुकदमा कर दिया था, मैं FIR कर दिया था कि मुझे मेरे पैसे तो इन लोगों ने बांट लिए हैं, मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरे को पैसे की जरूरत है। फिर अचानक से जैसे ही कोर्ट में जजमेंट आया कि ये सेंगर को मिल रहा है बेल, रिलीफ मिल रही है, तो फिर सब सड़क पे आ गए, फिर सारे टूल किट एक्टिव हो गए, फिर सब कुछ होने लग गया। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है, दिखता है, लोगों का नेचर, बिहेवियर, आचार विचार, ये सब दिखता है। इस सब में जब बात कर रहे हैं तो हम ब्रिजभूषण का भी चर्चा कर लेंगे कि कितने बड़े बड़े लोग उसके पीछे आ गए थे और एक चीज भी साबित नहीं हुई थी, और वो आदमी खड़ा रहा था, पोक्सो तो उस पर भी लगा था, है ना। तो एक पीड़िता अंग्री उन्नान पीपुल, हाँ मैंने कहा था कि पीड़िता की माँ जो है वो चुनाव भी लड़ी थी, और चुनाव लड़ी थी तो 1500 वोट मिले थे। तो ये एक इंटरव्यू में कह रही है कि लोगों ने तो मेरा साथ दिया, लेकिन उन्नाव के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ समाज ने, जो उन्नाव की समाज है, जो उन्नाव के लोग हैं, वो उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? क्या उनकी भी घर में बहन बेटियां हैं? ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो उनके घर में बहन बेटियां क्या है, उनके घर में क्यों? सेंगर की बेटी तो आ ही रही, वो भी तो बेटी है ना। When we talk about the doubters, we should listen to every doubter. Why partiality then? तो मैं एक तरफ का पिक्चर दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ का नहीं दिखा रहा, क्योंकि दूसरी तरफ के पिक्चर से ठूसे पर है मार्केट, टेलीविजन मीडिया। अपने अपने को बड़ा सा बड़ा जो एंकर है वो बड़ी से बड़ी बातें बोल रहा है कि ये कौन सा राक्षस है, कौन सा शैतान है, वो जेल से बाहर कैसे आ सकता है, ये कैसी कोर्ट है, क्या है ना। अरावली पहाड़ पे जितना नहीं चिल्लाया उससे ज्यादा इस पे चिल्ला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो बहुत जरूरी है, नार्को टेस्ट होता है, आप सब जानते हैं। तो नार्को टेस्ट के लिए लड़की क्यों नहीं तैयार हुई, और कुलदीप सेंगर क्यों तैयार हुआ? उस पर एक छोटा सा है वीडियो, अच्छा नहीं है लेकिन बातें तो अच्छी हैं उसकी, मैं आपको सुनाता हूं कि पीड़िता ने नार्को टेस्ट से क्यों इनकार किया। नार्को टेस्ट की बात वहां पर की तो पीड़ित पक्ष ने नार्को टेस्ट से साफ तौर से इनकार कर दिया। यही कहीं ना कहीं दो बयान यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पहली बार जब मीडिया ने सवाल किया था कि आपने कहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर गिरफ्तार हो, उसके खिलाफ सीबीआई जांच हो, इसके बाद मैं नार्को टेस्ट भी कराने को तैयार हूं। लेकिन जब सीबीआई के सामने इस तरह की पूछताछ की गई कि क्या आप नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं, तो वहां पर साफ तौर से इनकार कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा है कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। तो भैया अब क्या मतलब, मैं क्या बोलूं, आपको मैं सुनाता जा रहा हूं कि एक आदमी है, कहता है कि अगर मैंने किया है तो मेरे को फांसी दे दो, कोई एक प्रूफ दे दो, वो मेरे से मिली, कुछ भी, एनीथिंग, नार्को टेस्ट कर लो भाई। क्यों नहीं हुआ? हम तैयार हैं नार्को के लिए, वो लड़की तैयार क्यों नहीं हुई? एक कुलदीप सेंगर का एक बाइट है, मैं दिखा देता हूं, तो ज्यादा पार्शियलिटी हो जाएगा, लेकिन अपने बारे में बोल रहा है, सुन लीजिए। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, लेकिन हमारे मीडिया के साथियों ने, कुछ लोगों ने साजिश करके मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया है, और किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए जो दुष्प्रचार किया गया है वो उसकी स्थिति के लिए बहुत खराब है। जिन लोगों ने साजिश की, जिन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया, जो लोग आज चैनलों पर बातें कर रहे हैं, उनका किसी ने इतिहास नहीं देखा। उनका कृत्य क्या है, किस तरीके से साजिश की गई, हमको रेप का आरोपी बना दिया गया। हमने अपने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया। सही है, वो अगर ये अपराधी भी है तो बोलेंगे, लेकिन जिन्होंने अपराधी इनको बनाने की कोशिश की है या बनाया है या उनके साथ हुआ है, उनके पास कुछ भी तो नहीं है। और जो अदरवाइज जो सोर्सेज हैं, जो एविडेंसेज हैं कि उसका बाप को मार दिया और वो क्या कहते हैं पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई, ये सब रेप है क्या है?
और हुई तो क्या उस पर क्या जांच नहीं बैठी? हुआ क्या? बहुत सारी बातें हैं और इसलिए अच्छा मैंने उसका भी नाम लिया था कि ब्रिजभूषण। हाँ, ये एक किस लेवल की इनिमिटी है, वो पीड़िता को अब वो ले गया था। एक है वो वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, एक चैनल है ये उसका, इंडिया टुडे का है, दमंगल सुनते हैं, है ना? वो आप लोग जान जाएंगे कौन सा है। सीबीआई भी है और मैंने वकील भी कर रखा है, लड़ रहे हैं। अगर आज सीबीआई अगर सही से केस लड़ती, आपका केस तो सीबीआई लड़ रही होगी। सीबीआई भी है और मैंने वकील भी कर रखा है, लड़ रहे हैं। अगर आज सीबीआई अगर सही से केस लड़ती तो आज कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत ना मिलती, क्योंकि इसमें सीबीआई का आईओ मिल चुका है। वो भी जज साहब के तरीके पैसे खाए हैं, खूब पैसा खाया है, क्योंकि इंसान खाना खाता है, लेकिन जज साहब, दोनों जज साहब और सीबीआई का आईओ वैसे पैसा खाया है। बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं जजों पे। निचली अदालत में धर्मेंद्र शर्मा पे जज पे मैं क्यों आरोप नहीं लगा रही हूँ? क्योंकि उनको सब कुछ देखते हुए उस इंसान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जजों से ऊपर नहीं हो गए, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो गए, वो भी जज की पढ़ाई पढ़े होंगे। एक बेटी के साथ रेप हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, जज साहब ने मेरी बात सुनी, तीसरी कोर्ट ने सुना, और ऊपर वो दया करते हुए उनको शर्म नहीं आई। उनके आंख का पानी मर चुका है, क्या उनकी बेटी नहीं होंगी? यू जस्ट थिंक कि जज साहब ने 50-50 करोड़ की बात करी थी, क्या कहते भगवान जाने। तो न्याय व्यवस्था तो अब क्या है कि ये कह रही है ना, विक्टिम है, वो कह रही है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं दिखाना चाहता था, दिखाई दूं, मतलब कुछ सपोर्टर्स हैं उनके, यही पीड़िता का अकाउंट सुन लीजिए। कहते हैं वो लोग अमीर लोग हैं, अमीर घराने में शादी करते हैं। मतलब इसका क्या मुद्दा है इस केस से, इसीलिए दिखा रहा हूं। ये पूर्व सीएम यूपी के, उत्तर प्रदेश के, देखिए फिर से पोते से उनकी बेटी शादी कर रही है पूर्व सीएम यूपी के, उत्तर प्रदेश के पोते से। बड़े लोग से शादी कर लिया, उसको ना काम करना पड़ेगा, ना उनको कुछ करना पड़ेगा, ना रोटी बनाना पड़ेगा, ना घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। बच्चे भी होंगे तो नौकर होकर लग के बच्चे पाल पोस देंगे, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े आदमी से शादी की है। हमसे पूछो ना कि गरीब से शादी कैसे करते हैं। मैंने तो एक, चलिए कोई बात नहीं, आगे क्या सुनना आप उसी बात थी। इसके हस्बैंड का भी एक वीडियो था, मैं दिखाना नहीं चाहता, गालियां दे रहा है योगी को, इसको उसको, बहुत भयानक। तो सबका अपना फ्रस्ट्रेशन है भैया, हम क्या कर सकते हैं। हमने ये कहा कि इसमें बिग पीपुल इन्वॉल्व, बिग पीपुल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी जितने भी, इसीलिए कि ये आदमी भारतीय जनता पार्टी का उस समय में सिटिंग एमएलए था, उससे पहले समाजवादी पार्टी का था, उससे पहले बीएसपी मायावती की पार्टी का था, वो सब ऑल फॉरगेट। तो और समाज में उसकी पैठ तब भी थी, आज भी है। आज भी उन्नाव के लोग उसको गलत नहीं मानते हैं, और क्योंकि दोनों परिवारों में दुश्मनी जो है जग जाहिर थी। चलिए जाते जाते एक वीडियो मैं, दो वीडियो दिखाना चाह रहा था मैं, कि एक की पहले ये दिखा दूं कि वकील सब भी जो कह रहे हैं कि ये केस ही गलत है, पॉक्सो तो है ही नहीं। और पॉक्सो का एक्ट लगा है। एम्स दिल्ली का रिपोर्ट ये कहता है कि लड़की की एज 18 साल से ऊपर है। जो उसके बोन को लेकर उसका डीएनए टेस्ट किया गया, उसमें साफ साफ पाया गया है कि लड़की का एज 18 साल के ऊपर होगा। 3 मेडिकल टेस्ट हुए हैं, एक उन्नाव में हुआ है, दूसरा आरएमएल हॉस्पिटल लखनऊ में हुआ है। एज का बहुत डिफरेंस था, जिसमें मेट्रिकुलेशन का दिखा जाता है सर्टिफिकेट कि उसमें एज क्या था। तो उनकी मम्मी भी थोड़ा मतलब एज का बता नहीं पा रही थी, और तो बोन जो होता है ना, बोन का भी डीएनए के थ्रू
पूरा करके तो लिया जाता है कि मतलब एज है कि नहीं एग्जैक्ट, उसको एज को भी डिफाइन कर लिया गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग लीगली सही है, लेकिन मॉरली चलिए मोरली सही है, लीगली सही है। उसकी माँ ने, प्रीता की माँ ने कहा था कि मैंने बच्चे को पैदा किया, मेरी बात मानोगे कि ये साइंस की बात मानोगे या फिर हॉस्पिटल की बात मानोगे, वो बच्ची है। खैर, तो दीज आर द थिंग्स कि अब सेकेंड साइड है, मैंने बात दिखाई, बहुत खोल के दिखाई, जितना अवेलेबल है पब्लिक फील्ड में, मीडिया में, ओपन है, सबके पास है। कोई देखना चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। हाँ, इसको तो सुन लीजिए एक बार, बहुत भुगता है इसने, ब्रिजभूषण ने। ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट नहीं हुआ, गति गई, विधायक सांसद ही गई, लेकिन और पोक्सो पे आरोप लगा, एक नहीं हजार लड़कियों का इसने लैंगिक दोहन किया। ऐसे लगे स्पोर्ट्स ओलंपियंस लड़कियां आ गई इसके पीछे। एक तो अब एमएलए भी बनी हुई है ना, कांग्रेस की टिकट से ही। तो आदमी कद्दावर था, बच गया, आम आदमी तो मर ही जाए। हाँ, देखिए क्या बोलता है। और न्यायपालिका ने उनके सजा को निलंबित किया कि न्यायपालिका ने उनको सजा दिया था और न्यायपालिका ने उनके सजा को निलंबित किया, इसलिए धरना प्रदर्शन और ये नाटक नहीं होना चाहिए। अभी सर आपने एक मामला देखा होगा कुलदीप सिंह सेंगर का। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित हो गई। उनको पहले सजा दी गई, अदालत ने उनको सजा दी, लेकिन उनकी सजा निलंबित कर दी गई। पीड़िता की तरफ से उनके, अब यहीं रुक जाइए, सजा किसने दी? कोर्ट ने। निलंबित किसने किया? कोर्ट ने। तो आप जब कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने सजा दी तो आपने कोर्ट का सम्मान किया, तब आपको अच्छा लगा। और उसी कोर्ट ने अगर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी तो इस पर प्रश्न कहां बनता है? तो इसका मतलब आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जब उनको सजा दी गई तो आपको अच्छा लगा उसी। चलिए आप देखिए, सुनिए, समझिए, ये बात मान के चलिए। आप पुरुष हैं तो आप प्रोन टू क्राइम है और आपको बहुत सोच के समझ के जीना है, चलना है, उठना है, बैठना है। नारी सशक्तिकरण के जितने सारे उपाय होने चाहिए, लेकिन ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए कि वो जो कह दें वो फाइनल हो और उसके आधार पे पुरुषों को इनबॉर्न क्रिमिनल हैबिचुअल ऑफेंडर मान के सजा दे दी जाए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब कोई बड़ा आदमी, कोई ताकतवर आदमी फंसता है तो फिर उसकी चर्चा होती है, तो चर्चा से ही नैरेटिव बनता है। ध्यान रखिए आप सब, संत शिरोमणि आसाराम बापू से लेके वो शरनारू जो लिंगायत के संत से लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी का था एक मुख्यमंत्री येदुरप्पा, हाँ, वो उससे लेकर के और ये ब्रिजभूषण से लेकर के और ये अपना अभी जो सेंगर से लेकर के, ये सब के सब जो है पोक्सो कानून के अंदर धरे गए, पकड़े गए। और जो कद्दावर थे, जो लड़ पाए वो जीत पाए, नहीं तो सबको झेलना तो सबको पड़ा। सबको एक जिंदगी खत्म हुई और एक ही जिंदगी के अंदर कितनी जिंदगियां लोग जी लेगा। तो ये कानून व्यवस्था जो है, जो नारी सशक्तिकरण के जो कानून है, जो उनकी सुरक्षा के कानून है, उनको भी जेंडर बाइस्ड अगर बना लिया जाए तो अच्छा है। पुरुषों को भी थोड़ा जीने का अधिकार मिले, नेशनल कमीशन फॉर मेन भी बने तो अच्छा है। और ये सेंगर के केस में जितना कुछ मैंने दिखाया, आप देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो प्लीज अपना कमेंट कीजिए, लिखिए और साथ रहिए, साथ दीजिए, अपने धर्म के अथॉरिटी पे बने रहिए। अगली पीढ़ी तक जो आप हैं, जो अथॉरिटी आपकी, जो आपका धर्म, जो हिंदू और सनातनी आप हैं, उसको पास ऑन कीजिए, इनहेरिट कीजिए। जय सिया राम, हरि ओम।